मेरी पुरानी आदतों से हटा लिया। That was not the testimony in the time of Joshua. ये गवाही नहीं दी यीशु के समय The की। testimony in Joshua's time is जो गवाही यीशु के समय की है वो ये है, crossing over in the land वापस आगे पार करके देश में घुसना and then possessing और फिर कब्जा लेना of what had been promised. उस सब को जिसका वायदा किया गया था। It was not just time to come out. ये केवल समय बाहर निकलने का नहीं It था, was time to possess. अब ये समय था कब्जा लेने का। God was not interested in people. खुदा की रुचि कोई लोगों में नहीं He है, was interested in individuals. उनकी रुचि व्यक्तियों में विशेष में है। But Branham said, भाई ब्रह्म ने कहा when God left a church, जब खुदा ने कलीसिया को he छोड़ा never turned back again. वो फिर से मुड़ के उसकी तरफ नहीं गए। He said, God put them back on the shelf. That's the word the prophet used. नबी ने शब्द प्रयोग किया, खुदा ने उन्हें वापस शेल्फ पे रख दिया And not going to pick them up again. और अब फिर से उन्हें उठाएंगे नहीं कभी, कभी नहीं उठाएंगे. He's not going to pick them up again. उन्हें आगे कभी नहीं उठाएंगे। They फिर are से dead. वो मर चुके हैं, Finished. खत्म हो चुके हैं, No life in them. उनमें कोई जीवन है ही And God's नहीं not going to deal with them. और अब उनसे आगे कोई बातचीत नहीं होगी। You mean dead people coming with testimonies? आपका मतलब ये है मरे हुए लोग गवाहियों के साथ आ रहे हैं? Of course. बेशक That testimonies will always be there. उनकी गवाही हमेशा रहेंगी, Not just here. केवल यहाँ पर नहीं, Even with Benny Hinn. यहाँ तक कि बहनी इनके पास भी, Even with Ankit Sajwan. अंकित साजवान, Sorry, I'm naming some people. माफ कीजिए मैं कुछ लोगों का नाम ले रहा हूँ, Even with Mr. Narula. यहाँ तक कि मिस्टर नरूला के साथ भी, And everybody will have thousands of testimonies. और हर एक के पास हजारों गवाहियाँ होंगी। But you mean that's going in the rapture? और आपका मतलब ये है कि वो रैप्चर में जा You रहे mean हैं? God's dealing with them? आपका मतलब ये है खुदा उनसे डील You कर mean रहे their हैं? name is in the book? आपका मतलब है उनका नाम पुस्तक में है? Long time back, God took that name out of the book. काफी समय पहले उनके नाम को खुदा ने पुस्तक से हटा दिया। So that depends on your attitude, brother. तो ये निर्भर करता है आपके एटीट्यूड में मेरे भाई। Are you a testimony seeker? क्या आप एक गवाही के खोजी हैं? Are you a sign seeker? क्या आप एक चिन्ह के खोजी हैं? Or are you want to be the word? या आप स्वयं वचन बनना चाहते हैं? Or do you want to be a rapture? या आप रैप्चर में होना चाहते हैं? Or do you want that rapture manifest in your life? या आप चाहते हैं कि रैप्चर आपके जीवन में The प्रकट हो? Lord himself प्रभु स्वयं shall descend नीचे उतरेंगे with a shout, एक ललकार के with a साथ, voice, एक प्रधान दूत के with a शब्द के साथ trump. और तुरही के साथ खुदा Are की। you a part of it? क्या आप उसका हिस्सा बने? Amen, amen. Did you become a part of it, brother? क्या आप उसका हिस्सा बने मेरे Did भाई? you become a part of it, sister? क्या आप उसका हिस्सा बनी मेरी बहन? Become a part of it उसका हिस्सा बनना is being a part of that rapture group. वो है उस रैप्चर वाले झुंड का हिस्सा बनना। Now, this is something which I need to share with you. अब ये कुछ ऐसा है जो मेरे को जरूरी है मैं आपके सामने रखूं। The drought was coming. वो अकाल आ रहा था। Today I say, आज मैं कहूंगा drought is here. अकाल यहाँ पर है, पहुंच गया। Just get out of this church. ठीक है, इस कलीसिया से बाहर जाइए, Go and visit any other nominal church. किसी भी नामधारी कलीसिया के पास जाए, Meet some people there. कुछ लोगों से वहां मिले And you realize this line. और आप इस पंक्ति को समझ जाएंगे। Drought, सूखा, अकाल, deadness, मरण, मरे हुए, no life, कोई जीवन नहीं, dead trees, मरे हुए पेड़, no water, कोई पानी नहीं, nothing can be seen. कुछ भी नहीं देखा जा सकता। And God said, और खुदा ने कहा, but you, Elijah, और तू एलिया, my elect, मेरे चुने हुए, you're going to see this Elijah for a minute today. हम इस एलिया को कुछ मिनट के लिए आप देखेंगे आज। And he starts like this. और वो ऐसे चालू करते So हैं, he starts somewhere else, but I'm starting from para 34. जबकि वो कहीं और चालू करते हैं, मैं 34 अनुच्छेद से चालू And now कर we are going to type that with the spiritual drought of today. और अब हम इसको जोड़ेंगे उस आत्मिक अकाल से जो कि आज का है। Now we all know, अब हम सब जानते we हैं, are very aware हम भली भांति परिचित हैं that there is a great spiritual drought in the land today. कि एक बहुत महान, एक बड़ी आत्मिक सूखापन देश में आज है, Spiritually speaking. आत्मिक तौर से कहते हुए। And you know, और आप जानते हैं that was predicted by the prophets. इसको पहले से नबियों के द्वारा बताया गया था, Just before the second coming of Christ would be. ठीक इससे पहले कि मसीह की दूसरी आमद हो। So there will come a famine in the land. बोला था कि एक अकाल आएगा देश में, And it won't be for bread alone, और वो मात्र रोटी के लिए नहीं होगा केवल, but for the hearing of the word of God. परंतु खुदा के वचन के सुनने के लिए। In other words, दूसरे शब्दों में, very few places will be left. बहुत थोड़ी जगहें बचेंगी बाकी, Very few pulpits will be left बहुत थोड़े पुलपिट बाकी रह जाएंगे, where the genuine word of God will proceed. जहां पर वास्तविक खुदा का वचन निकलेगा। It will be very difficult ये to बहुत- find
a revival message. ये बहुत मुश्किल होगा एक बेदारी वाले संदेश को प्राप्त करना। It'll be very difficult to find that food. बहुत मुश्किल होगा उस खाने को खोज पाना। I think I'm telling you something. मैं सोचता हूं मैं आपको कुछ बता रहा हूं। A great spiritual drought, एक महान, एक बहुत बड़ी आत्मिक अकाल, but for the hearing of the word of God. पर वो होगा खुदा के वचन को सुनने के लिए। There in Amos it says, और वहां आमोस में वो कहते हैं, people will run to and fro. Let's read that verse for a minute. आइए Since हम we उस are आयत को also in a पढ़ेंगे study. क्योंकि हम एक अध्ययन में भी हैं। The book of Amos. आमोस नबी की किताब, Amos, wonderful book, Amos. Yes, chapter 8, आमोस बहुत बढ़िया किताब है, अद्भुत किताब है। जी हाँ, 8 verse 11. 8वां अध्याय 11। Behold, the days come, saith the Lord God, that I'll send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. खुदा यहोवा की ये वाणी है, देखो ऐसा दिन आता है जब मैं इस देश में महंगी करूंगा, उसमें ना तो अन्न की भूख और ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों को सुनने ही की भूख प्यास होगी। There will be no word there. वचन वहां नहीं होगा। Verse 12. 12वीं आयत, And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east. They shall run to and fro to seek the word of the Lord, and shall not find it. लोग यहोवा की वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूरब तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उसको ना पाएंगे। You see, आपने देखा, travel long distances लंबी लंबी यात्रा तय करेंगे to find the truth, क्या उनको सत्य मिल जाए, and they can't find it. और उन्हें वो मिलेगा नहीं। They can't see that word. वो उस वचन को देख नहीं पाएंगे। Such a drought. ऐसी महंगी, Akal. ऐसा अकाल, It's a drought. ये अकाल है, It's a famine. It's written here. एक अकाल है, ये यहाँ रखा है। English says famine. अंग्रेजी में अकाल लिखा है शब्द। So when you see famine, तो जब आप अकाल को देखें, it's such a famine. ऐसा अकाल है, People will run hundreds of miles, transport, just to hear the word of God. लोग दौड़ेंगे, सैकड़ों मील की यात्रा तय करेंगे यातायात में, केवल खुदा के वचन को सुनने के लिए। The reason is कारण ये है, there's no word readily available. कोई वचन एकदम से मौजूद ही नहीं है कि यूं ही मिल जाए। The word will be not given openly. वचन खुले रूप में नहीं दिया जा रहा। The word would become very scarce. वचन जो है बहुत कम हो गया। The word will not be found. वचन मिल नहीं रहा। Now let's go in a little detail. Why is it happening? अब आइए इसकी विस्तृतता में जाएंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है। In case of Elijah's time, एलिया के समय के दौरान it was the sin of the people ये लोगों का गुनाह था, which brought a prophet in such a righteous indignation that he spoke the word of the Lord, as thus saith the Lord, that shall not rain. जो कि खुदा के नबी को ऐसे जलजलाहट में और क्रोध में लेके आया धार्मिक कि ये ना तो मैं बरसेगी ना ओस गिरेगी, And so the famine came. और इसलिए अकाल आ गया। But we need to understand, brother, परंतु हमें भाई समझने की जरूरत है, this famine of the word, ये अकाल वचन का, this loss of revival, ये बेदारी का खोया जाना, why will it be there in the last days? क्यों होगा ये अंत के दिनों में? Now that's a deep truth. अब ये एक गहरा सत्य है। Brother Branham explained भाई ब्रह्म ने समझाया, right from 64 to 65, ठीक 64 से 65 तक, from the message masterpiece, उस संदेश से सर्वोत्तम रचना, God showed him the wheat plant खुदावन ने उन्हें गेहूं का पौधा दिखाया and showed how green it is. और दिखाया कितना हरा ये है, And every part of that wheat plant is green. और हर एक हिस्सा उस गेहूं के पौधे का हरा होता है, Till one day the seed comes. जब तक कि एक दिन वो बीज नहीं आ जाता, And when the seed comes, और जब वो बीज और दाना आ जाता है, the life of the entire wheat plant पूरा जीवन जो कि पूरे गेहूं के पौधे का है, is sucked up in the wheat. वो खिंच जाता है उस गेहूं में। And when it is sucked up in the wheat, जब वो खिंच जाता है उस गेहूं में, I mean that seed, मेरा मतलब है उस दाने में, the entire wheat plant dies. पूरा पौधा मर जाता है। That's why it becomes golden. इसलिए वो सुनहरा हो जाता है। Golden looks good.
सुनहरा दिखने में अच्छा लगता है, but it's dead. पर वो मरा हुआ है। Are you understanding it? क्या आप इसको समझ रहे हैं? The whole plant has died. पूरा पौधा मर चुका है। और याद रखना, कुछ चुने हुए बाकियों की बेदारी अपनी तरफ खींच लेंगे। यस,